प्रधानमंत्री के अगर 10 साल अन्याय के थे तो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो क्यों विफल हो रही है। इंडिया गठबंधन के एक साथी उनके छोड़ के चले जा रहे हैं। यूपी में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई पार्टी थी तो अखिलेश यादव की पार्टी थी, मोहन मायावती जी की पार्टी थी। इधर हमारी बीजेपी की अगर हम बात करें वो, तो इधर बीजेपी से लड़ने के लिए आपके पास कौन सी पार्टी दिख रही है जो विपक्ष बैठेगी। अगर आप राहुल गांधी को देख रहे हैं कि न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं और भारत के कह रहे हैं कि विपक्ष की मोदी जी के 10 साल जो है अन्याय यात्रा, ये अन्याय हो गया, तो फिर आपका न्याय यात्रा कहाँ तक सही है आप ही बता दीजिए। लेकिन आप इंडिया में कितना समय रहते हैं, इटली में कितना समय रहते हैं, आप बताइए कि आपने युवाओं के लिए, आप तो युवा लीडर है ना। मोदी जी को लोग कहते हैं कि भाई अब एज हो गया, बट आप युवा होकर के युवाओं के लिए क्या लेकर आते हैं। आप माइक से चढ़ करके जय श्री राम का मजाक उड़ा देते हैं। जय श्री राम का मजाक, आप धार्मिक आस्था के साथ मत खिलवाड़ करिए। साथ साथ देखिए रोजगार, स्वास्थ्य, हमने आपसे पहले भी कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन ले करके धार्मिक आस्था को भी चोट नहीं पहुंचनी, वो किसी भी धर्म का धार्मिक आस्था भी लोगों का सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी से कोई उम्मीद दिखाई देती है जो विपक्ष या पक्ष किसी रूप? देखिए हमें तो उनके अंदर कोई स्कोप नहीं दिख रहा है कि वो आगे चल के अभी 5-10 साल और उनको अभी सीखने की जरूरत है। पता नहीं कब तक सीखेंगे। राहुल गांधी से उम्मीद हम नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित और आदिवासी, तो क्या बीजेपी सरकार में जो पीडीए है, पिछड़ा दलित आदिवासी, वो उनका ज़्यादा शोषण हो रहा है क्या? क्योंकि वो बोल रहे हैं इनमें सब अमीरों का काम हो रहा है, जनरल लोगों का काम है, पीडीए दबता चला जा रहा है, ऐसे क्या लगता है? अखिलेश यादव का पीडीए का फुल फॉर्म अलग होता है, पिछड़ा दलित आदिवासी। बट भाजपा का पीडीए अगर देखेंगे तो पीडीए से भी बहुत एक स्टेप और आगे जा करके हमारी आदिवासी राष्ट्रपति हैं माननीय मुर्मू जी, वो भी दलित उससे आते हैं, पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। आप यहाँ के जिलाध्यक्ष को ले लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष को ले लीजिए, पार्टी अध्यक्ष को ले लीजिए, यहाँ कोई किसी से ये नहीं है कि आप ठाकुर हैं, पंडित हैं या जनरल कैटेगरी के हैं। यहाँ कोई पीडीए नहीं देखा जाता। आप अगर सुटेबल हैं, अगर आपके पास क्षमता है, तो एक आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे या गृह मंत्री, कोई एक जिस काबिल होगा उसको मिल सकता है। क्या बीजेपी सरकार जो मोदी जी हैं सूट बूट की सरकार है? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ये सूट बूट वाली सरकार है, अडानी अंबानी का कार्य करती, गरीबों पे कोई ध्यान नहीं, ऐसा है क्या? देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी है तो आप सूट बूट कहिए, आप धार्मिक या हिंदुत्व की बात करिए, लेकिन अगर ये सरकार आज के डेट में आप देखिए बायलैटरल डिस्कशन, अगर हमारे अभी ताज़ा खबर आप लोग मीडिया में हैं, हम लोग भी आम पब्लिक हैं, अभी हमारे जो कतर से 8 सैनिक वापस आए, ये भारत का बायलैटरल डिस्कशन का ही नतीजा है। ये पूरा देश सैल्यूट कर रहा है प्रधानमंत्री के बायलैटरल डिस्कशन का। भारत के प्रधानमंत्री जब दुबई में जाते हैं, वहाँ के श्री नारायण मंदिर का उद्घाटन करते हैं, उसी रात फिर वो कतर भी जाते हैं और कतर के वहाँ के जो शेख हैं उनसे मिलते हैं। तो ये डिस्कशन का ही तो फर्क पड़ता है कि हमारे 8 सैनिकों को फांसी की सज़ा होती है, उम्र कैद की सज़ा में तब्दील करवाते हैं, फिर सुरक्षित उनको अपने देश लेकर आते हैं। इससे बड़ा बायलैटरल डिस्कशन, इससे सूट बूट की सरकार कह लीजिए या जो कहिए, लेकिन हमारे देश के लिए जो अच्छा होगा हमें वो मंजूर है। इंडी गठबंधन का कुछ असर पड़ेगा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं। मोदी जी ने एक नारा दिया 370 हमने कश्मीर से ख़त्म किया, तो 370 बीजेपी और 30 प्लस एनडीए, हम 400 प्लस की उम्मीद करते हैं। कश्मीर में 370 धारा खत्म हुआ, हाँ, वहाँ युवाओं को काम नहीं था पहले, तो क्या करते थे, पत्थरबाजी करते थे। आज वहाँ रोजगार मिल रहा है, वो अपने काम में बिजी हैं, तो उनको कोई क्यों पत्थरबाजी करेगा भाई? वो अपने काम में बिजी हैं, वो क्यों नहीं कर रहा है? तो राहुल गांधी से कुछ उम्मीद रखते नहीं रखते इस बार भाई? इतना बड़ा महागठबंधन। अरे राहुल गांधी से उम्मीद तो सारे देश को है, तो वो काम करेंगे तो जनता खुद चुन लेंगी ना। अगर नहीं करेंगे तो क्यों चुनेगी? अभी तो न्याय दिलाने की बात करते हैं आप। तो अरे भैया, तो न्याय दिलाने की बात करती है तो जनता न्याय देगी ना पहले, तब तो आप जनता को न्याय दोगे। बीजेपी सरकार के 10 वर्ष रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं, विकास के रूप में कि विनाश के रूप में? देखिए सबसे पहले तो बीजेपी के सरकार हो या चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो, उससे हम लोग का कोई ताल्लुक। अगर अच्छा कोई भी सरकार काम करता तो संगठन का नवद नहीं आता। हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन जो मुख्य रूप से काम करता है गरीब, महिला, शोषण, उत्पीड़न को साथ खड़ा हमेशा करते आ रहे हैं या करते रहेंगे। क्योंकि अगर संगठन का कर्तव्य है से महिला के काम नहीं, कोई गरीब महिला का काम नहीं प्रशासन कर रहा है, तो हम लोग उनको काम दिलाते, खराब का काम करवाते। अगर सरकार
बीजेपी का बोले, बीजेपी का हो चाहे इंडिया गठबंधन का हो, अगर मजबूती से कोई काम करता प्रशासन तो ये नवद नहीं देखने का पड़ता। हमारे बिहार में 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। अब देख लीजिए 9 बार मुख्यमंत्री बने, किसका पैसा से 9 बार मुख्यमंत्री बने, किसका पैसा से चुनाव लड़ते हैं? जनता के पैसा से चुनाव लड़ते हैं, जनता के पैसा वो खर्चा करते हैं। 5 योजना में कितना पैसा लेता है पता है? 20,000 रुपया लेकर गरीब को दिया जाता है। क्या लगता है बीजेपी सरकार मानव हित में कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है? देखिए, मानवाधिकार में तो काम कर रही है, लेकिन ये जो नीचे तबके के लोग हैं उन तक, और ये जो बीच के लोग हैं वो जो नीचे वाले लोगों को दबा के रखते हैं। ठीक है, और मैं ये सरकार किसी की भी हो, या इंडिया के हो या बीजेपी के हो, मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि एक देश और एक कानून होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो यूसीसी तो आ रहा है लेकिन उसमें कई सारे प्रदेश लगने नहीं दे रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो हमें जो भी जनता है पूरे देश की कहे कि नहीं भाई, एक देश एक कानून होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी यूपी में हैं, शराब पी के जाएंगे और जस्ट बॉर्डर टपकेंगे तो कहाँ जाएंगे? आप समझ सकते हैं ना। तो ऐसा होना चाहिए, एक देश एक कानून। क्या लगता है, चलो आपकी जो मांग है या मुद्दा है कि नेक्स्ट चुनाव जो भी आए कोई नेता, तो एक यूसीसी की जो बात हो रही है वो पूरे भारत में लागू होना चाहिए। खैर, बाकी आपको क्या लगता है 10 वर्ष किस रूप में आप इसे देखते हैं? एज ए युवा हैं आप, क्योंकि हमें लगता है कि युवा ही देश या किसी राष्ट्र का निर्माता होता है। इसे किस रूप में आप देखते हैं? दूसरी बात है कि चुनाव आ रहा है, 3-4 महीने बाद चुनाव है, तो इसे किस रूप में लेते हैं? क्या हैट्रिक मोदी सरकार मार पाएगी कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि फिर से बीजेपी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि जो भी हमारे देश में जितना काम हुआ है और हमारे जो विदेशों से जो हम लोग का रिलेशनशिप हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, और देश की हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी है। खैर, आपका तो बहुत कहना है, लेकिन विपक्ष हमारा ये कह रहा है कि 10 वर्ष भारत के काले दिन थे, भारत के साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या भारत अच्छा सर, विपक्ष ऐसा कह रहा है तो जनता भी तो है ना। तो जनता तो सब जानती है कौन क्या कर रहा है। उनको भी 15 साल मौका मिला था ना, तो उन्होंने क्या किया था और बीजेपी ने क्या किया। तो जनता तो सब देख रही है ना। जो उनके हित में काम कर रही है उनको ला रहा है कंटिन्यू।